गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजकुमार। एक बार फिर हम क्लास 10th का सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन नंबर 1 पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी के बारे में बात करेंगे, जिसकी हमने शुरुआत स्टार्टिंग से की थी दो कंट्रियों का एग्जांपल लेकर, श्रीलंका और बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन हमने देखी थी। 59% लोग फ्लेमिश में रहने वाले डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग जो वेलोनिया में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इसके बाद हमने स्टार्ट की श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, जिसमें 74% सिंगला लैंग्वेज को बोलने वाले थे, जबकि 74% के अलावा जो और बचे हुए थे, ये कहता है 18% तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले थे, जो टू पार्ट्स में डिवाइड थे। 13% श्रीलंकन तमिल बोलते थे और 5% इंडियन तमिल लोग थे, जिन्हें उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपने शासन काल के दौरान में पकड़कर यहाँ के बगानों में काम करने के लिए लाए थे। 7% जो बचे थे वो ईसाई थे, जो तमिल और सिंगला दोनों लैंग्वेज को यूज करते थे। इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही श्रीलंका में 1948 में आजादी मिली श्रीलंका को, वहां पर डेमोक्रेसी को अपनाया गया। तो सत्ता की साझेदारी का जो रूप उन्होंने अपनाया, उन्होंने सिंगला लैंग्वेज को प्राथमिकता देनी शुरू की और तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया, जिस कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन बेल्जियम में भी लोकतंत्र आया, लेकिन उसने दूसरी लैंग्वेज के जो भी समुदाय थे उनकी फीलिंग को समझा और दोनों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट बनाने में, जिस कारण वहां की गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि सत्ता की साझेदारी जो बहुत जरूरी है, फिर हमने पढ़ा कि वो क्यों जरूरी है। तो हमने पढ़ा प्रेजेंशियल यानी कि हमने पढ़ा युक्तिपरक कारण के बारे में कि क्यों सत्ता की साझेदारी जरूरी है, और फिर हमने पढ़ा मोरल रीजन, नैतिक कारण से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आधुनिक मॉडर्न रूप में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप आपकी स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। सबसे पहला कहता है पावर इज शेयर, पावर को बांट देना अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के। लाइक जैसे कि लेजिस्लेचर जिसे विधान पालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका का नाम देते हैं। लेटस पोल, ये कहता है लेटस पोल। चलो हम एक बार फिर हम इसे किस नाम से पुकारते हैं, ये कहता है आपकी स्क्रीन पर है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल जिसे हिंदी में क्षैतिज वितरण कहा जाता है सत्ता का, उसके नाम से हम इसे जानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट अलाउ, यह अनुमति देता है डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स माने अंगों को, ऑफ गवर्नमेंट की प्लेस एट द सेम लेवल, एक ही लेवल के ऊपर एक्सरसाइज वो प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट पावर, अपनी अलग अलग शक्तियों का। सच ये सेपरेशन, इस तरह का जो सेपरेशन है, एंश्योर सुनिश्चित करता है नन ऑफ ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज प्रयोग नहीं कर सकता अनलिमिटेड पावर, यानी कि असीमित पावर को बिल्कुल भी वो प्रयोग नहीं कर सकता। ये कहता है ईच ऑर्गन, क्योंकि हर जो अंग है, चेक माने कदम, रोक लगाता है, अदर माने दूसरों पर। दिस रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकलता है, एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है पावर्स यानी कि सत्ता में अमोंग वेरियस इंस्टीट्यूशन में। लास्ट ईयर पिछले साल हमने स्टडी की थी इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में इनफ थो, यानी कि यहाँ पे मिनिस्टर और गवर्नमेंट, जितने भी मिनिस्टर थे और जितने भी गवर्नमेंट थे, उनके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट किया था। जितने भी मिनिस्टर थे और जो गवर्नमेंट थी, उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके बारे में हम अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वहां पर ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसमें यूज कर सके। आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है कि ये इसने कैसे स्टार्ट किया था, ये कहता है कि वहां पर दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये कहता है गवर्नमेंट और जो दूसरी क्या चीज थी, मिनिस्टर्स को जितनी भी पावर दी गई थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन सबको उत्तरदायी बनाया गया था पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का, यानी कि कोई भी अपनी पावर का अलिमिट यानी कि असीमित प्रयोग नहीं कर सकता था। इसी तरह अल्थो यद्यपि जज तो अपॉइंट किए जाते थे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते थे, चेक एक रोक लगा सकते थे किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के कानूनों पर भी,
एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के कार्यों के ऊपर, फंक्शन के ऊपर भी, और लॉ जो कानून बनाती थी विधान पालिका उसके ऊपर भी। इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम दिया गया था जिसका नाम था ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि संतुलन, रोक और संतुलन की एक प्रक्रिया। दूसरा, जब हम इसका रूप पढ़ना स्टार्ट करते हैं दूसरे रूप के अंदर, तो हम बात करते हैं पावर कैन बी शेयर। पावर को डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल, इसके नीचे आता है स्टेट, और स्टेट के बाद हमारा आता है लोकल। यानी कि इसमें लेवल के हिसाब से होता है बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये कहता है ए जनरल गवर्नमेंट, एक आम गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये कहता है एट द प्रोविजनल, ये कहता है एंड द गवर्नमेंट, दूसरी जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं प्रोविजियल या रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट, रीजन यानी कि क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर गवर्नमेंट। यानी कि ये कहता है एक जनरल गवर्नमेंट, एक आम गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए जो बनाई जाती है, इज यूजुअली, उसे आमतौर पर फेडरल यानी कि संघात्मक सरकार कहते हैं। इन इंडिया, अगर भारत की बात करें तो भारत में इस गवर्नमेंट को सेंटर या फिर यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार भी कहा जाता है। और वो गवर्नमेंट एट द जो रीजनल लेवल पर होती है आर कार्ड, उसे कहा जाता है डिफरेंट नेम, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है अलग अलग देशों में। अगर हम स्पेशल इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कहा जाता है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलो, यह जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है नॉट फॉलो नहीं किया जाता ऑल कंट्री, सभी देशों में। देयर आर मैनी कंट्री, यहाँ पे कई देश ऐसे भी है वेयर देयर इज नो प्रोविजनल, वहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार नहीं है। बट इन दोज कंट्री, लेकिन वो कंट्री लाइक आवर, जैसे कि हमारा देश है, वेयर आर, जहाँ पे डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्लियरली, क्लियरली माने साफ साफ, ले डाउन माने लिखा है, किसके बारे में, पावर के बारे में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बारे में। यानी कि जो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है उसमें पावर्स को लेवल में डिवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बनती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नाम दिया जाता है या यूनियन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। जो राज्यों में बनाई जाती है उसे स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। रीजनल गवर्नमेंट के हर देश में अलग अलग नाम है। रीजनल गवर्नमेंट्स जो है हर देश में पाई नहीं जाती। भारत जैसे देश में रीजनल गवर्नमेंट भी पाई जाती है, और भारत जैसे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर, कौन कितनी पावर यूज करेगा, इसके बारे में संविधान में लिख दिया गया है। दिस इज व्हाट, यह ऐसा ही है जैसा कि बेल्जियम में हुआ, और वहां पर एक अच्छी तरह से सरकार चलाई गई। लेकिन इस व्यवस्था को रिफ्यूज मना कर दिया श्रीलंका में, और वहां पर सिविल वार, गृह युद्ध हो गया। दिस इज कार, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। फेडरल माने संघात्मक विभाजन की व्यवस्था। द सेम प्रिंसिपल, ये कहता है सेम यही सिद्धांत, कैन बी एक्सटेंड, एक्सटेंड माने हम आगे बढ़ाते हैं, सेम यही सिद्धांत टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल को स्टेट लोकल गवर्नमेंट में। देन द स्टेट, जो कि किसके नीचे होती है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को हम टू नाम से जानते हैं, म्युनिसिपल, म्युनिसिपल पार्टीज जो शहरों में होती है, और पंचायत जो गांव में होती है। लेटस कॉल, ये कहता है लेटस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व, इसलिए हम इस डिवीजन को कहते हैं हाई से लोअर लेवल डिवीजन, यानी कि उच्च स्तर से निचले स्तर का डिवीजन ऑफ पावर, जिसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर, यानी कि तीसरे पार्ट की ओर, जिसमें ये बता रखा है कि पावर में आल्सो बी शेयर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा पावर को शेयर किया जाता है एमोंग किसके बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सामाजिक समूहों के रूप में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, सच एज, जैसे कि रिलीजियस, कोई धार्मिक, या फिर लेगिस्टिक। लेगिस्टिक ग्रुप का मतलब मैं आपको बता दूं, लेगिस्टिक ग्रुप का मतलब होता है भाषा के आधार पर। ये कहता है इसमें पावर को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सोशल ग्रुप में, जैसे कि कोई धार्मिक समूह में या फिर लेगिस्टिक माने कि लेगिस्टिक माने भाषाई समूह में।
फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन में है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी, गुड एग्जांपल है इस अरेंजमेंट का, जिसमें सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर को बांटा गया था। इसके अलावा ये कहता है इन सम कंट्री, यहाँ पे कई अन्य देश ऐसे भी है देयर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और लीगल माने कानूनी व्यवस्था की गई है। किसके लिए? सोशल वीकर, जो समाज में कमजोर वर्ग है, एंड ये कहता है वुमेन, औरतों को रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व दिया गया है इन द लेजिस्लेचर यानी कि विधान पालिका में, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में। ये भी किसका रूप आता है? सोशल ग्रुप में पावर डिवीजन का। लास्ट ईयर पिछले साल हमने स्टडी की थी एक सिस्टम के बारे में जिसका नाम था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र इन असेंबली के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। किसकी? आवर कंट्री, हमारे देश की। दिस टाइप, इस तरह के जो अरेंजमेंट है इज मीन, इसका मतलब होता है टू गिव, गिव माने देना, एक स्पेस, एक स्थान देना इन द गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, टू डाइवर्स, डाइवर्स माने विभिन्न तरह के सामाजिक ग्रुपों को एक स्थान देना, हु अदरवाइज, जो कि अदरवाइज अगर उन्हें ये स्थान नहीं दिया गया तो वुड फील, वो महसूस करेंगे एलिनेटेड, अपने आप को अलग फ्रॉम द गवर्नमेंट से। दिस मेथड, इसलिए जो मेथड है यूज किया जाता है गिव देने के लिए मिनोरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो मिनोरिटी का मतलब जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उन्हें निष्पक्ष ढंग से हिस्सा दिया जाए इन पावर में। इन यूनिट सेकंड, जब हम यूनिट सेकंड में पहुंचेंगे तो हम वेरियस कई तरह के एकोमोडेटिंग यानी कि सामंजस्य को देखेंगे, तालमेल को देखेंगे सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता में। तो मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, तीसरे स्तर पर जो पावर डिवाइड की जाती है वो डिफरेंट अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों में डिवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि या तो कोई धार्मिक समुदाय या फिर लेगिस्टिंग माने भाषा समूह में इसे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जिसमें पावर को डिवाइड किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर पावर्स को लेकर जो समाज के सोशल वर्ग, मतलब वीकर सेक्शन है समाज का, जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, और जो औरतें हैं, उन्हें असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर क्या दी जाती है? पावर दी जाती है, उन्हें स्पेस दिया जाता है ताकि वो ये ना समझे कि वो गवर्नमेंट से अलग है। इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें एक निष्पक्ष रूप से चांस मिलता है सत्ता में आने का। इसके अलावा जो चौथा रूप में जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पे जो फोर्थ वाला रूप है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कहता है इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन। हम देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया जाता है राजनीतिक दलों में, प्रेशर ग्रुप जिसे दबाव समूह कहते हैं, एंड मूवमेंट और आंदोलनों में, जो कंट्रोल माने नियंत्रित भी करते हैं, एंड इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करते हैं उन लोगों को, दोज इन पावर जो पावर में होते हैं। इन डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, द सिटीजन जो नागरिक है, मस्ट हैव फ्रीडम, मस्ट हैव फ्रीडम का मतलब उसे आजादी होनी चाहिए। किस चीज की आजादी होनी चाहिए? उसे ये कहता है कि उसे आजादी होनी चाहिए चूज, चुनने की। किसको चुनने की? अमोंग वेरियस, वेरियस कॉन्डेंटर। ये कहता है कॉन्डेंटर का मतलब क्या होता है? दावेदार ऑफ पावर। ये कहता है डेमोक्रेसी में सिटीजन को आजादी होनी चाहिए, वो चुन सके कई दावेदारों में से एक को फॉर पावर, सत्ता हासिल करने के लिए। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, देखो जो जो मेन इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर अंडरलाइन लगाई गई है। ये कहता है आपकी स्क्रीन पर है इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन लोकतंत्र में, दिस टेक यह कार्य किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन करवा के अमोंग डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग दलों में। सच कंपटीशन, इस तरह का जो कंपटीशन है एंश्योर माने सुनिश्चित करता है पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। इन लॉन्ग रन, ये कहता है इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर, लंबे समय तक, लंबे समय के अंतराल में पावर को शेयर कर देना चाहिए डिफरेंट अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, डेट रिप्रेजेंट ताकि प्रस्तुत किया जा सके अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, विचारधारा को, एंड सोशल ग्रुप, सामाजिक समूहों को। समटाइम्स, कई बार, दिस काइंड ऑफ शेयरिंग, कई बार ये शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट यानी कि सीधी भी हो सकती है, व्हेन, कब, जब दो या दो से ज्यादा, देखो अंडरलाइन है,
टू और मोर पार्टी, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी फॉर्म निर्माण करती है एन अलायंस, अलायंस का मतलब एक गठबंधन का, टू कॉन्टेक्स्ट माने लड़ने के लिए, इलेक्शन माने चुनाव। इफ अगर देयर को अलायंस, अगर उनका जो अलायंस माने गठबंधन है इज इलेक्टेड चुना जाता है, दे फॉर्म वो निर्माण करते हैं एक कोलिएशन, एक गठबंधन, गवर्नमेंट माने सरकार का, एंड थस इस प्रकार शेयर पावर, वो पावर को शेयर करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में वी फाइंड, हम पाते हैं, किसको पाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि हित समूह, हमें हित समूहों को भी मिलता है, जैसे कि व्यापारियों का हित समूह, बिजनेसमैन व्यवसायियों का हित समूह, इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों का हित समूह, फार्मर किसानों का हित समूह एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स औद्योगिक मजदूरों का हित समूह। दे आल्सो विल हैव शेयर, वो भी शेयर करते हैं गवर्नमेंट की पावर का, आइदर थ्रू, ये किसके माध्यम से, वो पार्टिसिपेट, हिस्सा लेते हैं गवर्नमेंट कम्युनिटी, सरकारी समितियों में, और ब्रिंगिंग लेकर आते हैं, इन्फ्लुएंस माने अपना प्रभाव, ऑन द डिसीजन, अपना प्रभाव किस पर डालते हैं, डिसीजन माने निर्णय लेने वाली जो प्रक्रिया है, मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने वाली प्रक्रिया पर। इन यूनिट थर्ड, जब हम यूनिट थर्ड में पहुंचेंगे, वी विल सेल स्टडी, हम स्टडी करेंगे वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप जो कि राजनीतिक दलों में नहीं होते, यानी कि कोई नेता नहीं होते, फिर भी प्रेशर ग्रुप जो है, दबाव समूह, वो एक दल बनाते हैं, और सरकार अगर कोई गलत नीति अपनाती है तो वो सरकार के ऊपर अपना दबाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, सत्ता में न होने के बावजूद भी उनके प्रभाव में आकर सरकार को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। इसी तरह सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। इस तरह से आज के चैप्टर, आज के इस लेक्चर द्वारा हमने जो चैप्टर हमारा चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इसका हम एंड पर आ गए हैं। हमने इसका एंड किया जो श्रीलंका और बेल्जियम की सरकार से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, आज हम इसकी एंडिंग कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्मों के साथ पावर शेयरिंग के हमने अलग अलग फॉर्मों का वर्णन किया। थैंक यू।